हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हमने पहले जो किया 8, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, एक जैसा है दोनों क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो हमने 7th क्लास में कर रखे हैं। लगभग आप देख रहे हैं कि वही क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी वही तरीका आ रहा है। क्वेश्चन की संख्या बदल दी जा रही है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका वही है जो हमने 7th में पढ़ा था और मैंने आपको कराया था। और उस समय भी मैंने आपसे यही कहा था कि जो हम 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दें, 8वीं में इससे ही रिलेटेड आपको चीज़ मिलेगी। यदि आप लोगों ने उस समय यदि गौर किया है तो निश्चित रूप से इस बार भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 तथा 10 प्रत्येक से विभाजित हो। इसका मतलब आपको ऐसी संख्या लानी है जिसमें यदि हम 4 का, 9 का और 10 का तीनों में से किसी का भी भाग दे, वो संख्या का भाग पूरा जाएगा। और वो संख्या कौन सी होनी चाहिए? वर्ग संख्या होगी। तो लीजिए अपन क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पर संख्या दे रखी है 4, 9, 10 का। ये सवाल 2 चरणों में होगा। कैसे होगा? सबसे पहले आपको इसका लघुत्तम ज्ञात करना है। लघुत्तम आपको सबको आता है। लघुत्तम की भी 2 विधियां हैं। हम जो विधि सीख रहे हैं वो कहलाती है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब इस विधि के अंदर देखो, सब संख्याओं को हम चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं, चाहे तो एक साथ ले सकते हैं। 4, 9, 10 ये कहलाती है लघुत्तम की भाग विधि के अंतर्गत, या हम अभाज्य गुणनखंड विधि के अंतर्गत इसको हल करना सीख रहे हैं। तो देखिए 4, 9, 10 सबसे पहले 2 का भाग दिया, 4 में 2 बार चला गया, 9 आगे, 10 में दिया तो 5 बार चला गया। फिर 2 का, जब तक एक संख्या का भाग जाता है तब तक हमें उसी का भाग देते रहना चाहिए। 2 का दिया, 2 में चला गया, 9 और 5 आ गए। फिर 9 में दिया, 3 का जा रहा है, 3 और 5 आ गए। फिर हमने 3 का दिया, 3 का 1 और 5 आ गया। फिर हमने 5 का दिया, 1, 1, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4, 9 और 10 का लघुत्तम लिखेंगे। 4, 9 और 10 का लघुत्तम हमने निकाला, इनकी सबकी गुणा की और इनकी गुणा आ गई 180। अब क्या करें? अब अपन को आगे ये लिखना है, चूंकि 180 के गुणनखंड युग्म का अर्थ होता है जोड़े। मैंने 7th में भी आपको बताया था कि युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, और जोड़े का मतलब 2 संख्या का जोड़ा बनाया हमने। तो 180 के गुणनखंड युग्म के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अपन को क्या काम करना है? जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है तो अपन यहाँ लिखेंगे, अतः युग्म बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। एक चरण आपका स्टेप यहाँ पूरा हो गया, सेकंड स्टेप यहाँ शुरू हो रहा है। 180 के गुणनखंड युग्म में नहीं है, तो युग्म बनाने के लिए इसे 5 से गुणा करना होगा। 5 से गुणा किया, 180 को 5 से गुणा करने पर कितने आए? 900 आए। अब आप आगे इसके बराबर दिखाओगे युग्म बनाते हुए। ये युग्म ऑलरेडी है, ये युग्म आपके ऑलरेडी था, इसका युग्म नहीं था, तो इसके युग्म को बनाने के लिए × 5 मैंने कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे, अतः 900 सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित है। अब कैसे? इस 900 के अंदर आप 4 का देके देख लेंगे, 9 का भाग करके देखेंगे, 10 से भाग करके देखेंगे, सबके भाग इस संख्या में पूरे चले जाएंगे। इसलिए ये जो 900 है इन तीनों संख्याओं से क्या है? विभाजित है। आगे बात समझ में? अब आपको बता दूं एक चीज, जैसे हमारे पास 900 आया है, मैं क्या कहा गया? वर्ग संख्या। 9 का वर्गमूल 3 होता है और 2 0 का वर्गमूल 1 0 यानी 30। 30 × 30 900 होता है। हर सवाल में मैं आपको पूरा टैली करके बता रहा हूँ कैसे आप अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पर शॉर्ट रूप में लिखा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यही चीज़ है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालें 8, 15, 20 से विभाजित हो। वही 8, 15, 20 का पहले लघुत्तम लेना है, एक स्टेप में काम। ये मैंने बोर्ड पे लघुत्तम ले रखा है। 2 का भाग दिया, 8 में 4 बार, 15 में गया नहीं, 20 में 10 बार। फिर मैंने 2 का भाग लिया, 2 से दिया, 4 में चला गया, 10 में चला गया। फिर मैंने 2 का दिया, 1, 15, 5। अब 3 का जा रहा है, 1, 5, 5।
फिर 5 का देंगे 1 1 1। अब हम इन तीनों का पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम लघुत्तम समावर्तक इसको हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है। अब लघुत्तम निकाला तो इसका लघुत्तम आ गया 120। आप गुणा करके देखोगे 120 इसका लघुत्तम आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 को फिर हमने 5 से गुणा किया 120। अब 120 के गुणनखंड युग्म नहीं है। कैसे नहीं है बताता हूँ। देखो एक जोड़ा केवल बन रहा है, बाकी इन तीनों के जोड़े नहीं बन रहे। जब तीनों के जोड़े नहीं बन रहे तो हमें तीनों की गुणा करनी है, ये ध्यान रखना। इसमें एक का नहीं था 5, उससे गुणा की अपन ने यहाँ पर, तो 5 3 15 दूनी 30। यहाँ लिखेंगे युग्म बनाने के लिए 30 से गुणा करने पर। मैं डायरेक्ट 30 भी लिख सकता था, लेकिन आपको डिटेल समझाया कि 30 आए कहाँ से। जिन जिन के जोड़े नहीं बने हैं उनकी अपन को गुणा करनी है। 120 × 30, इसकी गुणा आ गई 3600। अब कौन कौन से जोड़े की कमी रहेगी। एक जोड़ा तो बना था, एक जोड़ा नहीं बना, मैंने इंडिकेशन के रूप में इसमें अंडरलाइन की है। तो आप देखेंगे इसमें अपने 2 के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इसमें 3 के नीचे अंडरलाइन कर रखी है, और इसमें 5 के नीचे। इसका मतलब ये जोड़े हमने बनाए हैं, ये हमने अपनी तरफ से जोड़े बनाने के लिए युग्म के रूप में लाने के लिए किया है। अब इनको हमने गुणा की, ये गुणा कितनी आ गई यहाँ पर 3600। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 3600 सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 8 15 20 से विभाजित है। आपको जांच करना है, एक क्वेश्चन में आपको जांच करके यही बता दे रहा हूँ, इजी तरीका रहे जिससे आपको पता लग जाए। जैसे 3600 है, 8 का भाग दूंगा मैं 3600 में, 8 चौक 32 होते हैं, 32 4 हो गए, 0 उतारा, 8 पंजे 40, फिर 0 ये 0 ये 0, यानी पूरा भाग चला गया। 8 के बाद हम लेते हैं 15, ये 15 3600, 15 दूनी 30, 15 3 45 ज़्यादा हो रहे हैं, ये 30, 6 हो गए 0, 15 चौके 60, ये 0 फिर 0 ये 0 ये 0। अगले और चीज़ अब कर लेते हैं, संख्या रह गई 20, ये लीजिए 20, 20 का हम भाग दे रहे हैं 3600 में, 20 एकम 20, ये बच गए यहाँ पर कितने 16, 0 उतारा, 8 बार जाएगा, ये 160 आ गए, फिर 0 उतारा, ये 0 ये 0 180। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि वास्तव में आपके पास जो 3600 संख्या आई है, इस 3600 के अंदर 8 का 15 का 20 का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन राइट है। तो ये सवाल दोनों जो है 2 चरण में होंगे। पहला चरण आप दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम में जिसके जोड़े नहीं बन रहे उस जोड़े की कमी को पूरा करने के लिए उनको लिखेंगे, और उसको उस संख्या जो लघुत्तम आया है उससे गुणा करके आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके गुणा करके इसका आंसर निकालेंगे। फिर मैं ये बता दे रहा हूँ, तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको हल करा दिया। हमारी एक्सरसाइज 6.3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। अब मैं वापस आपसे यही कहूँगा कि आपको ये जो एकदम पास में ले जाकर दिखाया जा रहा है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन कैसे उतारा है, कैसे मैंने हल किया है, इसकी पूरी डिटेल आपको नोट करने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। इसलिए आपको ये नज़दीक से दिखाया जा रहा है, आप आराम से देखिए। और कैसे मैंने इस क्वेश्चन को 8-9 नंबर क्वेश्चन को पूरा हल किया है, फिर मैंने 10 नंबर क्वेश्चन है उसको पहले से लेकर एंड तक कैसे हल किया है, ये कंप्लीट मैंने हल किया है। अब हमारी 6.1 और 2 और 3 एक्सरसाइज यहाँ पूरी होती है। 6.2 में 2 ही सवाल थे, वो मैंने आपको करा दिए। 6.1 में कुछ क्वेश्चन मैंने निश्चित रूप से ऐसे रखे हुए हैं जो क्वेश्चन अपन ऑन क्लास जब फेस टू फेस करेंगे उस समय उसको अच्छी तरह समझाया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन उसी से ही आपको समझ में आने हैं। बाकी जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है बोर्ड की कक्षा को देखते हुए स्कूल द्वारा, उसका आप फ़ायदा उठाएं और आप घर पर अच्छी से अच्छी स्टडी करें। अपने साथियों से भी कहें कि जो क्लासेज ऑनलाइन चलाई जा रही है उसका आप बेनिफिट लें, इसको अच्छी तरह करें, जिससे आपको बोर्ड की क्लास का फ़ायदा मिलेगा। और जब स्कूल लगेगी तो आपके लिए एक तरह से रिवीजन होगा, आपको एक अच्छा चांस मिलेगा। ओके।